इस वीडियो में मैं 3 चीज को एक्सपोज करने वाला हूं। सबसे पहले बताऊंगा कि आप आपके लाइफ में एज अ स्टूडेंट अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तैयारी अभी इसी वक्त कैसे शुरू कर सकते हैं। इस फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप बताऊंगा। दूसरा, ये रैट रेस का जो जॉब का रैट रेस वाला सिस्टम है, इसको एक्सपोज करूंगा। और थर्ड, आपको वो स्किल्स बताऊंगा जो आपको एक्चुअल कॉलेज में हासिल करने चाहिए। वो टेक्निकल स्किल्स, वो स्किल्स जिससे आप कॉलेज में रह करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये तीनों में से एक भी बात शायद ही आपकी स्कूल या आपके कॉलेज में या किसी प्रोफेसर ने आपको ये बताया होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप 60 साल की उम्र तक का अपने एड़िया रगड़ते रहो, जॉब करते रहो, जॉब सिस्टम पर डिपेंडेंट रहो और 60 के बाद रिटायरमेंट लो तो खुद से क्वेश्चन करो कि आपने लाइफ में क्या किया। इसीलिए मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इमेजिन करो, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको कहता हूं कि भाई तू मुझे 500 रुपए दे, एक हफ्ते के बाद ये 500 रुपए मैं तेरे को लौटा दूंगा। मैं ये वादा करता हूं। एक हफ्ते के बाद आप मुझसे मिलते हो और मैं आपको 500 के बदले 200 रुपए देता हूं। आप क्या करोगे? आप मुझे माँ बहन की गाली दोगे, पहली बार शायद माफ भी कर दो, दूसरी बार माँ बहन की गाली दोगे, बोलोगे अमित तू बनाता है। और ऐसे केस में अगर मैंने ये रिपीटेडली किया तो मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर। लोग मुझ पे भरोसा करना बंद कर देंगे। करेक्ट? यही सच है ना? लेकिन एक्चुअल में आपके साथ लगातार सिस्टमिक स्कैम हो रहा है और आप उस स्कैम को होने दे रहे हो। और केवल आप ही नहीं, आज के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द 9 to 5 जॉब्स करते हैं और उस पर ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी लाइफ फ्रीडम के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, उनके साथ ये स्कैम हो रहा है। लेकिन वो लोग कभी भी इस स्कैम को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाते। ज्यादातर लोग इस स्कैम को पकड़ नहीं पाते और वो स्कैम है टाइम का स्कैम। यानी जब आप मुझसे 200 रुपए लेते हैं तब आपको चलता नहीं है, आप मुझे गाली देते हैं। तो इन रियलिटी जब आप अपने कॉलेज के बाद या फिर आप करंटली जब जॉब कर रहे हो, तब आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़ता है। तो आप कैसे टॉलरेट कर लेते हो? कैसे इस चीज को सहन कर लेते हो? क्योंकि आपकी आंखों के सामने पैसे का पर्दा डालकर आपके वक्त की जो इंपॉर्टेंस है, लाइफ के फ्रीडम की जो इंपॉर्टेंस है, उसको डिमिनिश कर दिया जाता है, उसको डिरोगेट कर दिया जाता है, उससे फेड कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। और जो लोग लगातार 60 साल, 75 साल, शायद 80 तक भी इस सिस्टम के गुलाम रह करके काम करते हैं, वो लोग लास्ट में कहते हैं कि मुझे तो सिस्टम ने पैसे दिए। लेकिन वो लोग ये नहीं देख पाते हैं कि आपका वक्त खरीद करके वो जो सिस्टम का ओनर है, उसने आपसे 10,000 गुना, 20,000 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए और उसने अपने समय को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका समय यूज किया। यानी आपके 5 दिन यूज किए, जिसके बदले उसने आपको पैसे दिए और 2 दिन की छुट्टी दी। और आपको यह एहसास भी नहीं होने दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम शायद यही है और उस स्कैम के शिकार आप हो रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ की एक्चुअल लड़ाई केवल पैसे कमाना नहीं है। आपकी लाइफ की एक्चुअल लड़ाई आपके वक्त को प्रोटेक्ट करना है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को रिगेन करना है, ताकि आप अपनी लाइफ के फ्रीडम को सिर्फ काम करके ना बिताओ, लेकिन आप ऐसा कुछ करो कि आपके घर में पैसे भी आए। आपकी लाइफ का जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम है, ये वर्क लाइफ बैलेंस वाले जो लोग कहते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता, वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता, सच्चाई में वो लोग अपने टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आपके टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और सामने से देश की प्रगति का, देश की बड़े बड़े डिंगे मार के वो लोग वर्क लाइफ बैलेंस को इग्नोर करने कहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, किसी भी हाल में हमें तो कम से कम 20 घंटे काम करने हैं। या भाविश अग्रवाल बोलता है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो 15 घंटे काम करे, 16 घंटे काम करे। इन रियलिटी वो लोग आपका वक्त यूज करके सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जो सिस्टम उनके वक्त को प्रोटेक्ट करेगा, उनको वो चीज देगा जिस चीज के लिए वो लोग पैसे कमा रहे हैं और आपको भी पैसे पे कर रहे हैं। वो है टाइम। इस चेस के बोर्ड में याद रखो, सबसे पहला पॉइंट, टाइम इज अ किंग। टाइम ही राजा है। और ये चेस के गेम में आपको किसी भी हाल में अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट कर लिए तब आप लाइफ जी लिए। अगर आपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं किया, आपके पास पैसा रहकर भी आप शायद ही कुछ कर पाओगे। क्योंकि अगर 60 साल का आदमी इतने सालों बाद जॉब करने के बाद ये कहता है कि मुझे तो उस वक्त के पैसे मिले, है ना, जो वक्त मैंने किया, जो जॉब दिया, लेकिन इन रियलिटी वो पैसे का कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि शायद उसके पास वो ऊर्जा नहीं रहेगी, वो वक्त चला गया है, वो इवेंट्स वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, शायद वो हाइकिंग नहीं कर पाएगा, शायद वो इस दुनिया में जीने के लिए जिस वजह से उसने जन्म लिया, वो पर्पस को अचीव नहीं कर पाएगा। वक्त बीत चुका है। जब टाइम लेकर के सिस्टम, आपका टाइम लेकर के सिस्टम खुद को नर्चर करता है और आप इस जॉब पर हमेशा के लिए डिपेंड हो जाते हो, क्योंकि इस जॉब से आपको पैसा आने वाला है और आप दूसरी तरफ नहीं देखते हो, इसे कहते हैं रैट रेस। टाइम देकर के आपको पैसा मिलता है, ये एक फंडामेंटल रूल है ऑर्गेनाइजेशन का। यू गेट पेड फॉर द आवर्स यू प्रोवाइड। आप जितने घंटे देते हैं लोगों को, उतना आपको पेमेंट मिलता है।
सो मनी फॉर टाइम एक बहुत ही खतरनाक रूल है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, लाइफ के फ्रीडम के लिए। ये कॉलेज में आपको कभी कोई नहीं बताएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने पूरे सिस्टम को ही ऐसे डिज़ाइन किया है स्कूल्स और कॉलेजेस ने, ताकि आपको एजुकेशन दे, आपको स्किल्स दे, आपको रेडी करे, ताकि आप मार्केट में जाकर अपना पैसे कमाने के लिए अपने स्किल्स, अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी और अपना टाइम दे सको। और जब ये बहुत सारे लोग अंधाधुंध इस सिस्टम को फॉलो करते हैं बिना ये समझे कि उनका टाइम किंग है, उन्हें कहा जाता है रैट रेस सिस्टम का हिस्सा। तो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझे आप लोगों ने? टाइम इज द किंग। तब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। पिछले वाले हिस्से में हमने देखा कि आपके वक्त को प्रोटेक्ट करना आपकी फंडामेंटल जिम्मेदारी है। अब वक्त को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? क्योंकि आपको कमाना भी तो है ना। अगर आप प्रेजेंट ही नहीं रहोगे, अपनी स्किल नहीं दोगे, अपना फोकस, अपना अटेंशन नहीं दोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपकी टाइम लाइफ कनंड्रम का, ये जो कनंड्रम है, जो कंफ्यूजन है, उसका सबसे मूल्य हिस्सा है अटेंशन, आपकी एनर्जी। अगर आप वो ही नहीं दोगे तो पैसे कैसे आएंगे? तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से कोई आपके बिहाफ में काम करे। करेक्ट? अगर आप ये समझ चुके हो तो शायद बहुत सारे लोग अब तक आगे समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 2, बिल्ड अ सिस्टम। बिल्ड अ सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके यूं समझो कि आपके सर के ऊपर एक ऐसा रिंग है जिसके ऊपर हुक किया जा सकता है। अगर आपको हुक किया जा सकता है तभी ही आपको पेमेंट मिलेगी। अगर आप ये समझते हो कि आप हुक होंगे, आप कनेक्ट होंगे दुनिया के साथ, मार्केट के साथ, तभी ही आपको पेमेंट मिलेगी, तभी ही आप अपनी स्किल्स दे पाओगे, तभी ही आप अपना वक्त एक्सचेंज कर पाओगे। इसका मतलब आप सिस्टम के साथ हुक्ड होते हो, तब आपको पेमेंट मिलती है, तब आपका ग्रोथ होता है, तब आप मार्केट में जो दूसरी चीज़ें हैं, लाइफ एक्सपीरियंस है, उसको एंजॉय करने के लिए जो पैसा लगता है, तभी ही आप मार्केट से वो पैसे निकाल पाते हो। आपको कोई ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए जो आपकी जगह खुद को मार्केट के साथ हुक कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिल्ड अ सिस्टम। और ये आपको करना कब है? ये उस समय करना है जब आपको कमाने की, दीज आर दी गोल्डन लाइन्स, प्लीज नोट इट डाउन, जब आपको कमाने की कंपल्शन ना हो, स्पेशली जब आप कॉलेज या स्कूल डेज में रहते हैं। अगर तब से आपने ये सिस्टम को बिल्ड करना शुरू कर दिया, आई कैन अश्योर यू कि आपको आगे चल के जब आप अपना कॉलेज क्लियर करोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। होगा ये कि ये सिस्टम आपके बिहाफ में मार्केट के साथ कनेक्ट करेगा, और ये मार्केट के साथ कनेक्ट करके जो सर्विस आप मार्केट में दे रहे हैं, वही सर्विस वो मार्केट को देकर आपके बिहाफ में पैसे लाएगा। और आप क्या करोगे? इस सिस्टम को मेंटेन करने का काम करोगे। जो समय सिस्टम, दूसरे के सिस्टम में रहकर काम करने के लिए अपना समय दे करके, अपनी ऊर्जा दे करके, जितनी एनर्जी, जितना पोटेंशियल आपका लगता था, उसका शायद आधे से कम पोटेंशियल और समय इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए लगेगा। इसका मतलब आपके पास आधा समय दे करके, आधा काम दे करके, आधी एनर्जी दे करके उतना ही पैसा या शायद उससे ज्यादा पैसा आपके पास आ रहा है। इसीलिए ये भविष्य अग्रवाल और दूसरे लोग जानबूझ करके कहते हैं कि मेरे सिस्टम को बिल्ड करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को साइड में करो। देश की बातें करते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी ज्यादा लो, क्योंकि जब सिस्टम बिल्ड किया जाता है उसी समय एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, समय लोगों का बहुत ज़्यादा लगता है। आपने जीवन भर में जितना काम ऑन एन एवरेज करोगे, वो एक साथ उतनी एनर्जी और समय स्टार्ट में लग जाता है इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। बस ये स्टार्ट वाला जो फेज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको ये कॉलेज के टाइम से करना है। व्हेन यू डू इट ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम्स, आपके पास एनर्जी ज़्यादा रहती है, आपके पास समय बहुत रहता है। और जब आप ये सिस्टम बिल्ड करते हो, कॉलेज के ग्रेजुएशन तक का ये सिस्टम तब तक का नियरली बिल्ट हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा रहेगा कि जो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और वगैरह जो कॉलेजेस में नहीं, जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? ड्रॉप आउट करने के बाद बाहर अचानक से वो सिस्टम बिल्ड करते हैं और बिलियनर्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो लोगों के पास पढ़ाई करने का भी शायद समय नहीं रहता, और उनको पता चल जाता है कि कॉलेज और स्कूल्स के अंदर इतनी कुछ खास अच्छी बात सिखाई नहीं जा रही है। लेकिन ये मैंने सिस्टम बिल्ड कर दिया, जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, मेरे लिए बाजार में ये सिस्टम खड़ा रह करके बिलियंस कमा सकता है। मुझे 9 to 5 करके मेरा टाइम देना नहीं पड़ेगा। सिस्टम आपकी जगह पर खड़े रह करके बाजार में आपके लिए पैसा निकालता है, वैल्यू एडिशन देकर। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कोई हैक कर रहे हो आप सिस्टम को, आप सिस्टम को ऐसे डिजाइन कर रहे हो कि वो आपके बिहाफ में पूरे सोसाइटी में वैल्यू देगा, लेकिन आपके लिए पैसा निकालेगा, ताकि आप अपना समय, कम से कम समय सिस्टम को मेंटेन करने के लिए दे सको, ताकि सिस्टम ढंग से काम कर रहा है और ये सिस्टम आपको उतनी ही पैसे या उससे ज़्यादा पैसे दे रहा है। बाय सिस्टम आई मीन यू कैन जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू
बाय क्रिएटिंग अ कंपनी, एक बिजनेस। लेट्स रिवाइज। पॉइंट नंबर 1, टाइम इज किंग, उसको प्रोटेक्ट करना है। खुद के टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 के पास चलते हैं। व्हाट इज दैट थिंग जो आप करोगे जिसकी वजह से ये सिस्टम बिल्ड होगा एज अ स्टूडेंट? सबसे पहला, जहां तक मैंने समझा है, जितने भी लोगों ने आज तक बिलियंस कमाए हैं, उन्होंने केवल डिग्री पर रिलायंस नहीं रखा। डिग्री इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इट इज नॉट दी ओनली थिंग जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। सबसे पहला आपको क्या करना है, एक हाई इनकम पेइंग स्किल डेवलप करनी है राइट फ्रॉम द कॉलेज डेज। अब हाई इनकम पेइंग स्किल क्या हो सकती है? ऐसी स्किल जो मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो बहुत रेलेवेंट है। कोडिंग हो गई, यूएक्स यूआई डिज़ाइन हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, एआई टेक्नोलॉजीज हो गई, ये सब मॉडर्न स्किल्स है ना। ये सारी स्किल्स को लेकर के अगर आपने स्टार्ट से ही सीखना शुरू कर दिया तो आप ये स्किल्स को यूज़ करके, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, पिलर स्किल बोलते हैं उसको, आई स्किल कहते हैं। ये स्किल को यूज़ करके आप अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप कर सकते हो जो आपके लिए मार्केट में हुक करेगा, खुद को लैच करेगा और कनेक्ट करेगा और आपको पैसे ला कर देगा। तो पहला चीज क्या है, कॉलेज के टाइम में किसी भी हाल में आपको एक हाई इनकम पेइंग स्किल हासिल करनी है। अब हाई इनकम पेइंग स्किल जरूरी नहीं है टेक स्किल है, ये एक्टिंग भी रह सकती है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी रह सकती है, एनीथिंग इन विच यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड। अगर आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, वेरी गुड। आप इस स्पेसिफिक टैलेंट को यूज करके, जो पॉइंट नंबर 2 मैं बताने वाला हूं कॉलेज में करना है, वो है खुद की प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना। प्रोफेशनल ब्रांडिंग क्या होगी? आप कॉलेज में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, आपकी प्रोफेशनल ब्रांडिंग यानी आपको सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने खुद को एक्सपोज करना है। और वो एक्सपोज कैसे करोगे? वो सोशल मीडिया पर आप व्लॉग बनाओ, वीडियोस बनाओ, पॉडकास्ट बनाओ, एनीथिंग विच कैन मेक यू वायरल। जो आपकी एक स्पेसिफिक इनग्रेन्ड आइडेंटिटी या टैलेंट है उसको दुनिया के सामने रखने का मौका दे। ये आपको राइट आफ्टर HSC, मेरे हिसाब से तो 10th के बाद ही करना है। अगर आप ये कर लेते हो, अगर आपका गोल समझो कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपको ये अभी से करना ही चाहिए। ये सिस्टम को बनाने के लिए हेल्प क्यों करेगा? क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन तक का ऑलरेडी एक ब्रांड हो, जो लोग आपको जानते होंगे, वो लोग आपको राइट फ्रॉम द कॉलेज डेज पे करना शुरू करेंगे एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ कोलैबोरेटर, है ना। जो आपका सोशल मीडिया का अकाउंट रहेगा उसी से आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। आप खुद की सोशल मीडिया एजेंसी बना सकते हो। स्किल हासिल करो, आप बिजनेस बना सकते हो। आप अगर टेक स्किल हासिल करते हो, आप कोई ऐप डेवलप करते हो, आप उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि वो बिजनेस आपके बिहाफ में पूरी दुनिया से पैसे निकाल सके। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे लेखक हो, यू कैन सेल ई बुक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, है ना, सॉफ्टवेयर्स बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे डिजाइनर हो, आपकी पेंटिंग है, आर्ट के अंदर सेम पैटर्न को यूज करके सोशल मीडिया में आगे बढ़ सकते हो। यूएक्स यूआई डिजाइन की अगर स्किल्स है तो आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो और बिना डिग्री पास किए ही आप डायरेक्ट कोल्ड ईमेल्स करके लोगों को अप्रोच कर सकते हो, नेटवर्किंग करके बिजनेस कंपनी और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ अलाइन होकर के आप खुद की एक कंपनी बिल्ड कर सकते हो। बिकॉज जेप्टो वालों ने देखो यही किया हुआ है ना, उन्होंने ड्रॉप आउट लिया और जेप्टो की तैयारी कर दी, जेप्टो की शुरुआत कर दी। सेम तरह से आप आपके टैलेंट को लेकर के आप एक बिजनेस सिस्टम को बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये बिजनेस करना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, मैं कहूँगा कि आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करो एज अ पर्सन जिसके पास स्किल है लेकिन पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक स्टार्टअप चलता कैसे। बहुत लोग होते हैं, जॉब करना बुरी बात नहीं है, जॉब पर अगर आपको डिपेंड ही रहना है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, इट्स वेरी वेरी बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शनल है आगे का रास्ता। एंड दिस इज़ द रीज़न आपको ये इंपॉर्टेंट स्किल सीखनी पड़ेगी, वो है इन्वेस्टिंग की। आई थिंक आई रिकमेंड दिस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आपको किसी भी हाल में ये स्किल सीखनी ही चाहिए, वो है इन्वेस्टिंग की। अब इन्वेस्टिंग की स्किल क्या है? इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि शेयर बाजार में पैसे लगा दिए। सबसे पहले पूरे कॉलेज के टाइम में आप ये जानो कि मार्केट चलता कैसे, कितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रियल एस्टेट का बाजार कैसा है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप एक इंडेक्स फंड में पैसे लगा रहे हैं तो वो किस किस विभाग में लगाता है, इक्विटी का उसका रेशियो कितना है, इसके बाद इसका टोटल डेट फंड में, डेट एरियाज में, डेट इंस्ट्रूमेंट में, डेट इंडस्ट्रीज में कितना पैसा लगा रहा है वो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है। लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। अगर आप जो भी पैसे जॉब से या बिजनेस से कमाओगे उसको आप रखोगे कहाँ पर? उसको यूज करके पैसे से पैसे की एक फौज खड़ी करना, वो चीज़ आपको अमीर बनाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट की जो स्किल है, इन्वेस्टिंग की जो स्किल है ना, फाइनेंस का जो नॉलेज है, वो आपको किसी भी हाल में लेना ही है। डजंट मैटर आप किस फील्ड से हो, प्लीज टेक इट। आपको डे ट्रेडर का कोर्सेज जाकर खरीदना नहीं है, आपको सिंपल इन्वेस्टिंग टेक्निक सीखनी है, उसकी बेसिक्स सीखनी है, मार्केट कैसे काम करता है वो सीखना है, और उससे आगे चल के आप जो पैसे कमाओगे उससे बाजार में जो पैसा बचेगा
बजटिंग करोगे, आपका इमरजेंसी फंड तैयार करोगे, ये सब आप सीखोगे आगे। ये सारी चीज़ को यूज़ करके आप बाजार में जब पैसे लगाओगे, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, वो कितना लगाना है, क्यों लगाना है, कब तक लगाना है, ये सारी बातें सीखोगे। और वही पैसा आगे चल के आपकी पैसे की फौज तैयार करेगा। आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करोगे, आप पैसे कमाओगे और पैसा आपके लिए पैसे कमाने का काम करेगा। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको किसी भी हाल में आपके पैसे की फौज बनानी है। और वो फौज कब बनेगी? जब पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ताकि आप जब चादर ओढ़ कर सोते हो या अपने परिवार के साथ कहीं पर जाते हो वेकेशन वगैरह, तब भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपका पैसा बढ़ रहा है। पैसे को भांप लगना ज़रूरी होती है मार्केट की, वो बढ़ता है। 5th चीज़ जो आप उसी समय से कर सकते हो वो है ट्यूटरिंग। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ही नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के तौर पे पैसे कमाना है, मैं आपको कहूँगा कि आप अपने प्रोफेसर के पास जाए। आप उन्हें कहे कि अगर वो आपको टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे रख सकते हैं एज अ पर्सन हु कैन गेट पेड, वेल एंड गुड, आप उनकी हेल्प करो। अगर वो कॉलेज के, जो यूजुअली इंडियन कॉलेज में होता है, अगर ये सिस्टम नहीं है, आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, आप ट्यूशन देना शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम देयर। शेयरिंग द स्किल इज ऑल्सो स्किल। अगर आप स्किल शेयर कर रहे हो और आप ट्यूशन देते देते आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ गया कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, बहुत अच्छा ट्यूशन देते हो, आप कल को उठ के खुद की एक स्कूल खड़ी कर सकते हो। एजुकेशन में आप एंट्री मार सकते हो। लेकिन ट्यूशन देना, किसी को सिखाना, टीचिंग और एजुकेटिंग इज अ स्किल। वो स्किल भी आप राइट फ्रॉम द कॉलेज डेज हासिल कर सकते हो। आप कोचिंग क्लासेस में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप कोचिंग दे सकते हैं, अगर आपको पता है कि आप इस सब्जेक्ट मैटर पे बहुत अच्छा ग्रिप रखते हैं। तो ये जो 3rd पॉइंट है जो मैंने स्किल्स बताई है, ये नियरली अनफैथमेबल है। अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, इन सारे स्टूडेंट हैक्स के ऊपर किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये स्किल्स के ऊपर, आई नो टाइम भी बहुत कम है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये स्किल्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट में लिख दो कि क्या पसंद नहीं आया। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।